अग्रवाल साहब झेल रहे थे कोलकाता में इसी तरह का सुपर साइक्लोन। अब देश के इस कोने में हम लोग की बारी आने वाली है। कल से वैसे यहाँ पे बारिश की बौछारें शुरू हो चुकी हैं और लैंडफॉल होना है कल, तो 2 दिन पहले से बौछारें। आज सुबह भी जब मैं ऑफिस आ रहा तो फिर से बारिश हो रही थी। अब देखते हैं आज शाम को हैवी टू वेरी हैवी और कल भी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल्स के प्रिडिक्शंस हैं। राजेश जी पहले जोड़ लेता हूं, कोई तैयारी वारी करनी है हम लोग को अपने एंड पे क्या बचने के लिए? आप लोगों ने कुछ करा था क्या? देखिए किया तो नहीं था, बट अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आपके घर पे जो भी मोबाइल फोन्स हो या पावर बैंक हो उसको रिचार्ज करके रख लीजिएगा। बिजली चली गई थी कई दिनों तक बिजली नहीं आई, 10-10 दिन तक, और नेटवर्क तो अभी तक नहीं है। मैं कहना चाहूँगा तीनों बड़ी कंपनियों के नेटवर्क फेल हो रहे हैं, कोई का भी नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। तो ये 2 बड़ी दिक्कतें हैं जो आ सकती हैं और इसके लिए तैयार रहिए। तो ये देखिए पहले से कुछ चेकलिस्ट तैयार हो गई है, ध्यान रखिएगा। अब पता नहीं कितना पोटेंट इंपैक्ट पड़ता है इस साइक्लोन का, लेकिन हाँ रेड अलर्ट जारी है। लेकिन चलिए क्विकली बाजार की चाल पर नजर। अच्छा 2 राजेश जी हैं इसलिए शायद कंफ्यूजन हो गया था। सबसे साथ से फिर बाजार की चाल पे बातचीत करूंगा। और टचवुड बाजार अच्छा है। मई के एंड से हमने देखा था रिकवरी आनी शुरू हुई थी और वो रिकवरी जून के महीने में भी लकीली कंटिन्यू होती हुई। तो कल जब हफ्ते की या जून महीने की शुरुआत हुई थी तब हमने देखा था 2.5% का उछाल, उसके ऊपर आज 1% की मजबूती है। 9900 के कंफर्टेबली ऊपर 9922 के जोन्स पर बाजार में हो रहा है कामकाज, अच्छे उछाल के साथ ट्रेड होता हुआ। तो बैंक निफ्टी लगातार सहारा दे रहा है, 1.25% का उछाल वहां पर है। और ध्यान रखें आज अक्रॉस एशिया अक्रॉस इक्विटी मार्केट्स बाइंग है, तो उसका भी फायदा हमारे भारतीय बाजारों को मिलता हुआ। और अच्छी बात यह कि ब्रॉडर मार्केट्स में आज मोमेंटम पिकअप हो रहा है। तो मिड कैप स्मॉल कैप्स वो पॉकेट हैं जो आउट परफॉर्म कर रही हैं। मार्केट ब्रेथ आप लोग की स्क्रीन पर आएगा, 3:1 का रेशियो है। और एक गिरने वाले के सामने, मतलब जितने भी शेयर ट्रेड हो रहे हैं उसमें एक गिर रहा है तो 3 हरे निशान में इस समय कामकाज करें। इस तरह की सॉलिड ब्रेथ आपको नजर आएगी। तो बाजार के इंटरनल तो अच्छे हैं। वैसे में सतपुते साहब कहां की तैयारी हो रही है? 10,000 छुएंगे क्या आज बंद होते होते? होना तो चाहिए। आशीष कल ही हमने मॉर्निंग में ही कहा था कि आपकी बार 10,000 ये तो लगता ही है। और ऐसे वी आर ऑलमोस्ट देयर। अभी लगे न लगे वो तो दूसरी बात है, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो है, टेक्निकल प्रोबेबिलिटी वो बहुत ज्यादा है। और मुझे लगता है इनफैक्ट 10,000 नहीं, 10,000 के परे चला जाएगा। और 10,070 से 10,080 तक मुझे लगता है कि निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग होगी। उसके बाद प्रोबेबली थोड़ा कंसोलिडेट होगा, पुल ऑफ होगा। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो कल हमने एक 20,000 का टारगेट लेके हमने काम किया था। कल 20,000 कल हुआ था। अभी लगता है कि ये 20,600 से लेके 20,800 तक की यहाँ पे जगह और बाकी है। ओके तो और अप मूव्स की तैयारी हो रही है, स्ट्रेंथ नजर आती है एक्सपर्ट्स को, ध्यान रखें। तो मोमेंटम स्ट्रांग, और अच्छी बात कि अब ये मोमेंटम ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है ब्रॉडर मार्केट्स में। तो हम रिटेल का पोर्टफोलियो थोड़ा सा और सुधरता हुआ नजर आएगा फाइनली, ये अच्छी खबर हम लोग के लिए। चलिए इस बीच एक डायरेक्टर साहब स्टिंग प्ले आउट करेंगे मिड डे जैकपॉट वाली। बैंक निफ्टी बाजार की मदद कर रहा है और एक सेक्टोरल पॉकेट है जो पिछले कई दिनों से आउट परफॉर्म कर रही है, आज भी अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड हो रहा है, वो है टेलीकॉम सेक्टर। चाहे वो आरजीओ के चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज की चाल हो, भारती एयरटेल की चाल ही कह लीजिए आप, या वोडाफोन आइडिया के रिवाइवल को लेकर जो उम्मीदें उस स्टॉक में जो उछाल आ रहा है, अक्रॉस द बोर्ड आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं इस पॉकेट्स में। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स रुचि दिखा रहे हैं इन कंपनीज में, तो माहौल काफी हद तक बदलता हुआ नजर आ रहा है। सब बुलिश हो रहे हैं टेलीकॉम एज अ स्पेस को लेकर। ऐसे में एक और इंटरेस्टिंग कंपनी जिसको पॉजिटिव रब ऑफ मिलता है टेलीकॉम स्पेस के आउट परफॉर्मेंस से, वो है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज। इस स्टॉक को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। ये कंपनी एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी प्लेयर है और भारत की लार्जेस्ट और इकलौती फुली इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल फाइबर्स बनाने वाली ये कंपनी आप लोग की स्क्रीन पर। ये कंपनी साथ साथ ध्यान रखें सर्विस कारोबार में है, तो आर्म फोर्सेस के लिए सिक्योर्ड नेटवर्क, भारत नेट के चलते रूरल ब्रॉडबैंड, स्मार्ट सिटीज, हाई स्पीड फाइबर टू होम, इन सब कामकाज में कंपनी नजर आएगी। ऑलमोस्ट 200 रुपए के साल के हाईज और स्टॉक आधा होकर वहां से कामकाज करता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट इस स्टॉक ने पहले 450 के लेवल्स देखे हुए हैं। और मैं क्यों इस स्टॉक को आज मेंशन कर रहा हूं, अक्रॉस द बोर्ड दुनिया में हमने देखा था कोरोना वायरस के चलते, कोविड 2019 के चलते सब पे बड़ा असर पड़ा था, टेलीकॉम पे भी पड़ा है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं पड़ा है,
पर टेलीकॉम कंपनी सबसे ज्यादा इंसुलेटेड भी कहनी चाहिए ग्लोबली। लॉकडाउन के चलते आपने देखा होगा डेटा कंजम्पशन, हम अपने देश में देख रहे हैं, ये दुनिया भर में हो रहा है कि डेटा कंजम्पशन बहुत बढ़ रहा है, देश दुनिया में उसका इजाफा हो रहा है, और स्टॉक जब 50% करेक्ट हुआ है तो इस समय वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रमोटर्स का 54% स्टेक, इस समय कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा हुआ है प्रमोटर्स का। इंस्टीट्यूशंस जैसे कि डीएसपी, आदित्य बिरला, निप्पॉन इंडिया, एलआईसी, ये सब ह्यूज चंक्स ओन करते हैं इस कंपनी के। अब ग्लोबली टेलीकॉम कंपनीज इस समय तो अपनी सर्विस कंटिन्यूटी पे फोकस कर रही हैं, ना कि कैपेसिटी ऑगमेंट करने की बात, ये फैक्ट है, इसमें कोई दोहराई नहीं, वो भाव पे नजर भी आ रहा था। पर क्योंकि रिलेटिवली सबसे कम इंपैक्ट हुआ है कोविड 2019 का, और लॉकडाउन के बाद हमने देखा हाई स्पीड इंटरनेट की जो डिमांड बढ़ रही है, कहा जाता है कि फाइबर डिमांड यहां से तगड़ा रिबाउंड आपको पोस्ट कोविड पीरियड में दिखाती हुई नजर आएगी। और इस कंपनी का डीएनए चेंज हो रहा है, ये कंपनी धीरे धीरे करके अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही है, सिर्फ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स पे डिपेंडेंट नहीं है, अब धंधा बदलने की कोशिश है। तो एड्रेसेबल मार्केट जो इस कंपनी का वो बढ़ रहा है। इस कंपनी ने क्या करा है, कैसे डीरिस्क करा अपने मॉडल को, आपको याद होगा इटली की मेटलर्जी का ब्रेसिकाना को एक्वायर करा था, तो कैपेसिटी बढ़ाने की बात थी। पर उसके बाद धीरे धीरे जितने एक्विजिशंस हुए, ये डाइवर्सिफिकेशन वाले एक्विजिशंस करें इस कंपनी ने। यूनाइटेड किंगडम की आईडीएस ग्रुप को एक्वायर करा, जो कि डेटा सेंटर नेटवर्क के लिए जानी जाती है। इजराइल की कंपनी एसॉक्स को एक्वायर करा, 12-13% स्टेक खरीदा वहां पे, जो वर्चुअलाइज्ड रेडियो एक्सेस नेटवर्क, जो कि 4G 5G नेटवर्क्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उन सब में डाइवर्सिफाई कर रही है। तो ये स्मार्टली अपने बिजनेस को आप बदल रही है। टेलीकॉम कंपनीज का जो फायदा हो रहा है वो अलग कहानी। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक कॉन्फिडेंस वैसे ही देती है इस कंपनी को लेकर, और आपको कंस्ट्रक्टिव रहना चाहिए मीडियम टर्म के लिहाज से, एटलीस्ट फाइबर डिमांड को लेकर। जब 5G रोल आउट होंगे तो खैर फाइबर डिमांड बहुत एक्सपेंसिव ग्रोथ दिखाती हुई नजर आएगी। एक और बात, इस कंपनी ने 145 करोड़ का बायबैक करा था, मैक्सिमम प्राइस था उस बायबैक का 150 रुपए, जिसमें प्रमोटर्स ने पार्टिसिपेट नहीं करा था। उसके बाद कई सारी रिपोर्ट से हाईलाइट करती हैं, वो दिखाता है प्रमोटर्स का कॉन्फिडेंस इस बिजनेस को लेकर, इसके आउटलुक को लेकर। इसलिए कह रहा हूं स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज जो काफी पिट चुकी है, ऑलमोस्ट 400 का माल 100 रुपए पे आ चुका था, क्योंकि चाइना में फाइबर का इश्यूज जो आए थे, प्राइस कोलैप्स हुए थे, उसके बाद पिटा था ये स्टॉक। अब देखिए माहौल बदल रहा है। इस कंपनी ने तगड़ी केपेक्स करी थी, मेरे ख्याल से पीक लेवल पे भी इस मैसिव केपेक्स के बाद भी 2.3-2.4 टाइम्स डेट इक्विटी होगा।